Good morning to all of you. Today we are discuss about animal tissues. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़ का पार्ट एनिमल टिश्यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टिश्यू का फर्स्ट पार्ट प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन करा था। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एनिमल टिश्यू जो होता है इसको 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल जो है ये बेसिकली कवरिंग में वर्क करता है, किसी ऑर्गन्स की, स्किन की जो आउटर पार्ट है उसको कवरिंग में हमारा एपिथेलियल से जो टिश्यू है ये वर्क करता है। एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मेड बाय ओनली सिंगल लेयर एंड कंपाउंड एपिथेलियम आर मेड बाय मल्टीपल लेयर। ये केवल सिंगल लेयर्स का बना होता है और इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं, यानी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो सिंपल लेयर जो एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर्स का होता है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, जैसा कि आपका सिंपल एपिथेलियम ये सिंगल लेयर्स का होता है और इसमें ये छोटे छोटे क्यूब टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी पूरी की पूरी एक लेयर होती है। इसकी थिकनेस जो होती है वो काफ़ी कम होती है। ये आपका बेसिकली जो पाया जाता है ये एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है लंग्स, इसके एयर सैक्स में ये इसकी कवरिंग होती है। तो इसका जो मेन फंक्शन है ये गैसियस एक्सचेंज में, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये आपका जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो इंटरनल चेंजेस होता है वो इसी टिश्यू के माध्यम से होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये काफ़ी थिन होगा, तभी गैसियस एक्सचेंज आप प्रॉपरली हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा थिक होता है, यानी मोटा होता है। इसी की तरह इसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनसे अरेंज होकर के पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। बस ये है इसके पार्ट्स थोड़ा सा बड़े बड़े होते हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे टीनी टाइप्स के स्क्वायर होते हैं जो आपस में कंडेंस अरेंज होते हैं। इनके बीच में स्लाइटली मैट्रिक्स भी पाया जाता है। ये जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये पाया जाता है आपका नेफ्रॉन्स इन किडनीज। जो किडनी का नेफ्रॉन रीजन होता है, यानी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, तो ये वहाँ पर पाया जाता है और ये हमारा फिल्ट्रेशन जो वर्क है किडनी का उसमें ये एक अहम योगदान देता है। नेक्स्ट है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम जो है इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा थिक होता है। इसमें छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के थे और इसमें पूरे के पूरे कॉलम लंबे लंबे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे कॉलम जो है आपस में अरेंज हो गए हैं और इन्होंने एक कॉलमनर एपिथेलियम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये आपका जो पाया जाता है ये स्टमक और इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसकी लाइनिंग में ये आपका कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है और ये आपका एब्जॉर्प्शन और जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है उसमें आपका काफ़ी अहम योगदान देता है। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। फर्स्ट था सिंपल एपिथेलियम, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर, कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये आपका मल्टीपल लेयर्स का होता है, तो ये प्रोटेक्टिव वर्क करता है। जो स्किन है हमारी, तो ड्राई जो सरफेस है स्किन की उसको ये कवर करता है। तो उससे ये होता है कि हमारी जो स्किन है, हमारा जो इंटरनल रीजन है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से ये प्रोटेक्शन देता है। एनिमल टिश्यू का फर्स्ट था आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये कनेक्शन, कुछ जंक्शन का काम करता है, किसी को अटैच करने का, जोड़ने का काम। इसमें आपका फर्स्ट होता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो होता है ये हमारी जो स्किन होती है, स्किन के बिनेथ यानी उसके नीचे ये सरफेस के फॉर्म में पूरा
फैला रहता है और ये हमको सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको ये एरियोलर टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका एडिपोज। एडिपोज जो होता है ये भी टिश्यू हमारी जो स्किन है, स्किन के बिनेथ पूरी लेयर के फॉर्म में फॉर्म्ड रहता है। ये जो आपका एडिपोज है ये फैट्स का स्टोरेज करता है, यानी फैट्स को स्टोर करके पूरी की पूरी एक लेयर फॉर्म में हमारी बॉडी को कवर अप कर देता है। यानी हमारी स्किन के नीचे पूरी एक फैट्स की जो लेयर होती है वो आपकी होती है एडिपोज टिश्यू। ये ज़्यादातर एडिपोज टिश्यू ऐसे एनिमल्स में डेवलप रहता है जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में या ठंडी जगह पर पाए जाते हैं। तो जब जैसे आपका पेंगुइन है, सील है, ये आपका ग्लेशियर्स वाले रीजन में जहाँ पर मेल्ट आइस होती है उसी वाटर में ये पाए जाते हैं। पेंगुइन है और आपका सील है, तो इनकी आप कभी बॉडी देखें तो बहुत स्मूथ और चिकनी होती है, एकदम बिल्कुल चमकती रहती है। उसका रीज़न ये होता है उनमें एडिपोज टिश्यू जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। अब उसमें फैट्स की एक ज़बरदस्त लेयर उनमें पाई जाती है, जिससे होता ये है कि ये जो फैट्स की लेयर है ये आउटर का जो उनका लो टेम्परेचर है इससे हमारे उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि ऐसा ना हो हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो जाए और उनके इंटरनल ऑर्गन्स कोलैप्स हो जाएं, वर्क करना बंद कर दें। तो ये आपका जो आपका ग्लेशियर्स वाले रीजन में या बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये एडिपोज टिश्यू वेल डेवलप्ड होता है और उनके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका बोन। बोन जैसा आप सभी जानते हैं कि बोन्स जो है हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये बाकायदा ये जो बोन्स होती हैं ये पूरे जो हमारी बॉडी है छोटी छोटी बोन्स मिलकर के 206 बोन्स होती हैं, ये आपस में अरेंज होकर के हमारी बॉडी को पूरा का पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू की श्रेणी में है। नेक्स्ट है आपका हायालाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये हमारा एक सेकंड आपका स्केलेटल सिस्टम है। फर्स्ट है आपका बोन, सेकंड ये आपका स्केलेटल सिस्टम है। ये भी हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाता है। बस इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि और इसको कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। बोन्स जो होती है ये काफ़ी सॉलिड होती है और ये बेंड नहीं हो सकती है। अगर आप बेंड करेंगे तो बोन्स टू ब्रेक कर जाएगी। लेकिन कार्टिलेज जो हमारा है तो कार्टिलेज बेंड कर जाता है। बेंड करने का मतलब है इसमें इलास्टिसिटी की कैपेबिलिटी होती है। जैसे ये हमारी नोज़ है तो नोज़ का जो ये यहाँ पर तो ये बोन्स है, इसके नीचे का जो ये रीजन है जो आपका प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, या हमारा ये जो ईयर पिन्ना है ये देखिए फोल्ड हो जाता है। ठीक है ये हमारा स्केलेटन, लेकिन ये बना हुआ है कार्टिलेज का। इसी तरह हमारी बॉडी में कई जगह पर ये कार्टिलेज पाया जाता है और इस पर इलास्टिसिटी की कैपेबिलिटी होती है, यह आसानी से फोल्ड हो जाता है, जिससे ये एक स्पेशल टाइप का स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड। तो ब्लड जो है ये भी आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड में आपके जो कंटेंट होते हैं मेन वो आपके होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों से कंबाइंड फॉर्म में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का जो डिटेल है वो फर्दर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं आपका मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू का मतलब हमारी बॉडी का जितना भी मसल्स का सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो मस्कुलर टिश्यू से ही बनता है। मस्कुलर टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है उसको एक प्रकार से बनाती हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। इनको स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, और स्मूथ मसल्स को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ये रेशे की तरह स्ट्रक्चर होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और ये हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है उसको, उसके फ्रेमवर्क को बनाता है।
वॉलंटरी मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार ये मसल्स वर्क करते हैं। हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करें वो हमारे सारे के सारे स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स होंगे। अब इच्छा के अनुसार, जैसे हम इस समय आपको बता रहे हैं तो अपने हाथों को देखिए हिला रहे हैं, ठीक, या जब हम चलते हैं तो हम अब मैसेजिंग करते हैं और हमारा पैर जो है वो आगे की ओर मूव कर जाता है। तो ये हम अपने ब्रेन के थ्रू अपने हैंड को या लेग्स की मसल्स को मैसेजिंग कर रहे हैं, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, जिससे जो हमारा जो मूवमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो स्केलेटल मसल्स, इसका मतलब हमारे इस जगह हाथ में या पैरों में ये स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स होंगे जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार। जो हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करे वो स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स। नेक्स्ट हो गए स्मूथ या इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, स्मूथ का मतलब होता है ये काफ़ी स्मूथ होते हैं, इनके सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके दोनों एंड जो होते हैं वो शार्प होते हैं और इसके दोनों एंड जो है वो ब्लंट हैं। अब स्मूथ जो मसल्स हैं, तो स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी, यानी ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, ये अपना जो है कॉन्टिन्यू जो भी ब्रेन से मैसेज मिलता है उसके थ्रू ये काम करते रहते हैं। अब स्मूथ मसल्स जो हैं ये इनवॉलंटरी मसल्स इसलिए क्योंकि हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। तो ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे पैंक्रियाज है या इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, स्टमक का जो लाइनिंग है, वहाँ पर इस टाइप के मसल्स पाए जाते हैं। और जैसे हम अपना जो भी वर्क कर रहे हैं तो हमारा पैंक्रियाज जो है वो कंटिन्यू वर्क कर रहा है। हम अगर चाहें कि थोड़ी देर पैंक्रियाज से ज़्यादा काम करा लें या कम करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये नेचुरली अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू हार्मोनल और न्यूरल एक्टिविटी ये स्मूथ मसल्स अपना काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो होता है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड मसल है। बेसिकली ये कैटेगरी जो है वो आपका इनवॉलंटरी मसल्स की है। ये भी हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ये स्मूथ मसल्स से थोड़ा सा डिफर होता है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में डिफाइन कर दिया गया है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक जैसा नाम से ही इससे जाहिर हो रहा है कार्डियक, यानी ये हार्ट की कुछ बात कर रहा है, हमारे हृदय की बात कर रहा है। तो इस टाइप की जो मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, ये हमारे हार्ट में, जो हमारा हार्ट है इस हार्ट में पाई जाती हैं। अब इनमें क्या खास बात होती है, अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे ये आपका एक थ्रेड हो गया, दूसरा थ्रेड, नेक्स्ट थ्रेड, फोर्थ थ्रेड, इनके बीच में जगह जगह पर जंक्शन होते हैं और इनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ज़बरदस्त, जब ये आपका रिलैक्स कंडीशन में आते हैं या ये जो फूलते हैं तो जो अपना जो वॉल्यूम है उससे 5 गुना तक वॉल्यूम बना लेते हैं, 5 से 10 गुना तक। उसके बाद जब श्रिंक होते हैं तो ये 1/5 लगभग हो जाते हैं। तो इसको आप समझने के लिए बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, जो हमारे घर में चैनर लगा रहता है। तो चैनर को आप देखिए, जब आप उसको खींच देते हैं तो वो एक बड़ी सी जगह में आ जाता है और पूरे के पूरे एरिया को कवर करता है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेस कर देते हैं वो श्रिंक होकर के छोटी सी जगह में आ जाता है। ठीक, तो ये भी आपका कार्डियक जो मसल्स हैं ठीक उसी तरह वर्क करते हैं। ये भी जब आपका रिलैक्स होते हैं यानी फूलते हैं तो ये एक बड़ी सी जगह ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोड़ी सी जगह। जब ये देखो फूले कॉन्ट्रैक्ट होंगे जरा, अभी खींचेंगे तो इनके बीच में स्पेस बन जाएगा और स्पेस से जो भी उनका नेटवर्क होगा वहाँ पर, ऐसा नहीं स्पेस है तो पूरी एयर पास हो जाएगी, उनमें नेट रहते हैं जो आपका मैट्रिक्स वगैरह जो और अदर टिश्यूज़ हैं वो उनका जंक्शन रहता है। तो आप देखते हैं जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हुआ करता है, तो जब ये फूलता है तो ये आपके जो कार्डियक मसल्स हैं ये पूरी तरह से स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो श्रिंक होकर के उसी चैनर के फॉर्म में छोटी सी जगह में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरल मसल्स। न्यूरल मसल्स, नर्व सेल्स और न्यूरॉन, ये एक ही की बात करी जा रही है, वो हमारी है न्यूरॉन। न्यूरॉन बोलिए या नर्व सेल बोलिए, तो ये आपका, ये हमारी नर्व सेल्स न्यूरॉन है जो कि आपका न्यूरल टिश्यू बनाती है। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है। बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वो यही है आपका, यानी कि न्यूरॉन। ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो जाती है, पाई जाती है हमारी बॉडी में। अब ये वर्क कैसे करती है, ये
जो मैसेजेस होते हैं, जो स्टिमुलस हमारी बॉडी को मिलते हैं, मान लो हम किसी सरफेस को छूते हैं तो हमें पता चल जाता है ये गर्म है, ठंडी है, या कोई हमें पिन चुभाता है तो ये एक शार्पनेस का उसका आभास होता है, हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अनुभव, जैसे हमने इस ब्लैक बोर्ड को छुआ तो इसकी सरफेस स्मूथ है या रफ़ है, इसका टेम्परेचर क्या है, ये हमारे सेंस ऑर्गन को तुरंत पता चल जाता है। तो कैसे ये होता है? होता ये है कि जो हमारी जो ये न्यूरॉन है ये हमारी बॉडी में पूरी फैली रहती है, और जैसे ही कोई स्टिमुलस या मैसेजिंग इसको मिलती है तो ये तुरंत अपने इस सेंटर पार्ट, ये जो इसके साइड में येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो है ये मैसेज को रिसीव कर लेते हैं और ये सेल का जो न्यूक्लियस है इसको ये मैसेज दे देते हैं। यहाँ से ये मैसेज ब्लिंक करता है, वापस जाता है, और इसकी जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ये वाला पार्ट इसका होता है साइटॉन, और ये जो लंबा सा पार्ट है ये कहलाता है एक्सॉन। यहाँ से मैसेज चला जाता है अब आगे की ओर। अब यहाँ पर जो कोई फर्दर कोई सेल लगी होगी, उसके जो डेंड्राइट्स निकले होंगे तो ये डेंड्राइट से मैसेज आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इससे होता ये है, मैसेज एक सेल में आता है और कंटिन्यू होता हुआ हम अदर सेल, फिर नेक्स्ट सेल, यहाँ उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन को पहुँच जाता है। तो ये हमारा मैसेजिंग जो है उसको ये प्रॉपरली कंटिन्यू करता है। तो ये था हमारा एनिमल सेल्स का फुल डिटेल। अगर आपको ये दी हुई जानकारी बेहतर लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको इजीली प्रोवाइड हो पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।